हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू रुद्रम सक्सेस क्लासेस। मैं कनिका कौशिक, मैं आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था इसका सिलेबस, अब हम करेंगे इसके टॉपिक्स जो कि यूनिट 1 में हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड उसके फीचर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन जर्नल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। हम आज ये दो चीजें कवर करेंगे इस लेक्चर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन। व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन? टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है? टेली नहीं, टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इज क्लियर। टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर करना जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, कैसे? क्लियर वे में, यह हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। इन अ वे दैट इज क्लियर, एक्यूरेट एंड इजी फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। क्लियर वे में, एक्यूरेट होनी चाहिए वो, और इजीली ऑडियंस उसको समझ सके। ऐसा ना हो कि उसमें बहुत सारे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ऑडियंस उसको समझ ही नहीं पा रही है। तो वो इट शुड बी अ क्लियर, एक्यूरेट एंड इजी फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए ना। आगे आते हैं, मेन गोल क्या होता है? मेन गोल इज टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निकल आइडियाज। इसका जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स टेक्निकल आइडियाज हैं उनको अंडरस्टैंड करना, कि पीपल उसको समझ सके। जो हमारी टेक्निकल जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसमें हम जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती हैं उनको हम, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो गई, उनको हम सिंपल वे में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस सो दैट दे कैन यूज दैम, जिससे कि वो उनका यूज कर सके आगे। अगर वो समझेंगे, वो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल वे में कन्वर्ट करके उन्हें समझेंगे, फिर वो क्या कर सकते हैं? उसका यूज कर सकते हैं। फॉलो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाएंगे। और मेक डिसीजंस, और डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। इट इज मोस्टली यूज इन फील्ड लाइक इंजीनियरिंग। जो हमारी टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है वो ज्यादातर हमारी यूज होती है इंजीनियरिंग फील्ड में, आईटी फील्ड में। ठीक है, साइंस, हेल्थ केयर, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में हमारी टेक्निकल कम्युनिकेशन यूज होती ही होती है। जैसे इंजीनियरिंग, आईटी फील्ड, आईटी कंपनीज हो गई, वहाँ पे जितनी बातें होती है सब टेक्निकल रिलेटेड होती है ना। तो वहाँ पे हमारे जितनी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती हैं उनको सिंपल वे में करा जाता है। फिर उनको सिंपल वे में ऐसे करा जाता है कि ताकि सामने वाला उसको समझ भी सके। ठीक है, वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। अब इन जगह पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब उस कॉम्प्लिकेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो बातचीत ही सही से नहीं हो पाएगी, समझ ही नहीं पाएगा सामने वाला कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। के लिए क्या होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इजी वे में बना देते हैं, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो इजिली एक से दूसरे तक जा सके। ठीक है, अब क्या था, वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैन कॉज मिस्टेक। अब जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो क्या होगा, वहां पे मिस्टेक भी हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। जब हमें समझ नहीं आया हमें करना क्या है, हमें इंस्ट्रक्शन ही सही नहीं मिले, वो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स था, हमें इजिली समझ ही नहीं आ रहा, तो अब हम आगे काम कैसे करेंगे? वहां पे कहीं ना कहीं पे तो मिस्टेक्स आएंगी नहीं आएंगी। अब उन मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को सिंपल बना देते हैं। अब सिंपल बनाने के बाद में क्या करते हैं, वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। ठीक, डिलेज और इवन सेफ्टी इश्यूज। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं किसी चीज के लिए, सेफ्टी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि भाई इसकी ये सेफ्टी गाइडेंस है, बट हमने अब वो बहुत ज्यादा हार्ड वे में या फिर सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही, हमने इस तरीके से हमने उसको बताया है, जब उसे समझ में नहीं आया, वहां पे क्या क्या दिक्कत आ सकती है? दिक्कत ये आ सकती है कि वो एक तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, वहां पे गलतफहमियां होंगी, उससे क्या होगा, गलती कर सकता है वो, जब उसे पता ही नहीं करना क्या है वो गलती करेगा। गलती के बाद में कुछ कामों में डिलेज भी होंगे, लेट होगा काम, इफेक्टिव वर्क ही नहीं होगा, फिर सेफ्टी इश्यूज भी आएंगे कहीं ना कहीं पे। ठीक है ना,
आगे देखिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ नॉलेज। टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन शो ऑफ करना नहीं होता, नॉलेज शो ऑफ करना नहीं होता कि आप अपनी नॉलेज शो ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इट इज अबाउट मेकिंग इंफॉर्मेशन सिंपल। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिंपल बना रहे हैं और यूजफुल बना रहे हैं, जिससे कि जो आप अपनी बात या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं सामने वाला उसको समझ सके, समझने के बाद में वो उसे यूज कर सके। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिंपल एंड यूजफुल फॉर द पर्सन हु रीड एंड लिसन टू इट, कि जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो उसे सुन सके, वो उसे समझ सके। तो इंफॉर्मेशन एटलीस्ट इतनी सिंपल और यूजफुल तो होनी चाहिए ना, कि सामने वाला इजीली उसे समझ सके। तुम जितना मुश्किल चीजों को बनाओगे, मुश्किल से बातचीत करोगे, तो सामने वाला उसे समझेगा कैसे। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब शोइंग ऑफ नॉलेज नहीं होता, नॉलेज शो ऑफ करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन को सिंपल और यूजफुल बनाना, जो कि आपका रीडर है या जो भी लिसनर है उसके लिए। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या इसके की फीचर्स होते हैं आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन के? अब हम पढ़ेंगे की फीचर ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। क्या क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है। आइए, सबसे पहला आता है इसमें क्लैरिटी, यानी कि क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपने उसमें फालतू की इंफॉर्मेशन भर रखी है। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। अब ऐसा नहीं आपने उसमें बहुत सारा मटेरियल भर दिया जो काम का था भी नहीं, ठीक है। अब वो ना तो वो क्लियर वे में रही है कि सामने वाला उसे इजीली समझ सके, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो तो रहे ही नहीं ना, आपने तो उसमें बहुत सारी चीजें भर दी। तो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो है वो सामने वाला इजीली समझ सके, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई लैंग्वेज आती है, सामने वाले को अलग लैंग्वेज आती है, उसको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, आपने हिंदी में लिख दिया, तो सामने वाला कैसे समझेगा? क्लियर होना चाहिए, मतलब कोई दिक्कत ना हो सामने वाले को उसे पढ़ने में। एक्यूरेसी, द डिटेल मस्ट बी करेक्ट, करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर आता है आपका कंसाइनेस, वो अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो कि अभी मैंने बताया फालतू की चीजें ना हो उसमें, कि आपने बहुत सारा मटेरियल भर दिया। बहुत सारा मटेरियल भरोगे तो कुछ फायदा तो होता नहीं है। जो आपके कम्युनिकेशन हो, जो भी आप सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें शॉर्ट में हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो, सामने वालों से इजीली समझ सके, एक्यूरेट हो। ठीक है, कंसाइनेस का मतलब हो गया अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अवॉइड करें, उसमें फालतू की चीजें ना डालें। ऑडियंस फोकस, आप जो भी लिख रहे हैं, राइट, रिटन और स्पोकन अकॉर्डिंग टू हु विल यूज इट, तो ऐसे लिखो कि जिसके लिए आप लिख रहे हो, सामने वाले के, जो भी आपका रीडर है, जो भी आपका लिसनर है, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑडियंस फोकस होनी चाहिए, आप जिसके लिए बोल रहे हो, आप जिसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे, उनके लिए होनी चाहिए वो। फिर आता है पर्पस ड्रिवन, इट शुड हैव अ क्लियर पर्पस, उसका जो भी आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो उसका एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। लाइक गाइडिंग, इंफॉर्मिंग और इंस्ट्रक्टिंग, कि आप सामने वाले को गाइड करने के लिए बात कर रहे हो, कि आपको उससे कोई गाइडलाइंस दे रहे हो, या आप उसको कोई इंफॉर्मिंग यानी कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो वो कोई चीज इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, कि मुझे एक कंपनी की कोई बात है, वो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, या फिर आप कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। तो जो भी आप कम्युनिकेशन दे रहे हो वो आपके किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए? पर्पस ड्रिवन, यानी कि उसका कोई पर्पस होना चाहिए, फालतू की नहीं होनी चाहिए। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स हुए? क्लैरिटी, क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। एक्यूरेसी, यानी कि उसमें जो भी डिटेल्स है वो करेक्ट होनी चाहिए। कंसाइनेस, यानी कि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो नहीं होनी चाहिए। ऑडियंस फोकस, जिसके लिए आप दे रहे हैं उसके लिए होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक, पर्पस ड्रिवन, यानी कि उसका पर्पस होना चाहिए कोई कम्युनिकेशन का, फालतू की बात फालतू के लिए नहीं होनी चाहिए। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, उस पर्पस के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब टेक्निकल कम्युनिकेशन के क्या फॉर्म्स होते हैं? जैसे कि रिटर्न, सबसे पहला होता है रिटर्न। आप मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शन, ईमेल्स, रिपोर्ट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स,
इनके थ्रू आप टेक्निकल कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं रिटर्न फॉर्म में। ये कुछ फॉर्म्स हो गई, आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ओरल। ओरल में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप ओरली कर रहे हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं कहीं पे, ओरली चल रहे हैं, वो बता रहे हैं, सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको क्या क्या करना है, ओके। मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी आपकी ओरली हो रही हैं। सेमिनार्स हो रहे हैं, ये सब आपके ओरल कम्युनिकेशन में आ गए। फिर विजुअली, आप विजुअल यानी कि कोई डायग्राम्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, इसके थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हो गए हैं, रिटन, ठीक है, ओरल एंड विजुअल, समझे। रिटर्न में आगे आपके मेल्स भेज रहे हैं आप, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट वगैरह भेज रहे हैं, इसके थ्रू हो रहा है। ओरल में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है आपका, ये सारी चीजें हो गई। विजुअल में आप कोई डायग्राम प्रोवाइड करा रहे हैं, पिक्चर के थ्रू बता रहे हैं, इन सब के थ्रू हो गया, ओके। आपके फॉर्म्स हो गए। अब हम आते हैं व्हाई इज टेक्निकल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। टेक्निकल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। अब देखिए, हेल्प यूजर अंडरस्टैंड हाउ टू यूज अ प्रोडक्ट और सिस्टम। ये हमारा कैसे हेल्प करती है, किस चीज में यूज होते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारी मदद करती है जो भी यूज करने वाला है उसको अंडरस्टैंड करने में कि आप कैसे यूज करेंगे प्रोडक्ट का और सिस्टम का। अब आपने कोई टेक्निकल, या मानो मुझे कुछ चलाना नहीं आता है, ठीक है, अब वो मुझे वो बताएगा, वो कोई भी टेक्निकल पार्ट है, कुछ भी है, मुझे नहीं आ रहा है वो चलाना, तो कोई मुझे बताएगा कि ऐसे ऐसे चलेगा। अब जब वो मुझे वो बताएगा वो कैसे कैसे चलेगा, तो वो मेरी हेल्प कर रहा है ना, वो बातचीत जो हमारी हो रही है टेक्निकली, वो मेरी हेल्प कर रहा है उस चीज को, उस प्रोडक्ट को, सिस्टम को यूज कैसे करना है, उसे चलाना कैसे है, तो मैं कैसे आगे यूज कर सकती हूँ। तो हमारी हेल्प करता है यूजर्स के अंडरस्टैंड करने में कि कैसे प्रोडक्ट और सिस्टम यूज होगा, ठीक। फिर आता है हमारा रिड्यूस मिस्टेक। ये हमारा मिस्टेक को रिड्यूस करता है। कॉज बाय मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कि हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं, जो जो भी हमारी गलतियां हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंड, हम इंस्ट्रक्शंस ही सही से नहीं समझ पाए। मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस यानी कि हमने इंस्ट्रक्शंस ही नहीं समझे कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये हमारे क्या करता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन रिड्यूस करता है मिस्टेक्स को। सेव टाइम एंड एफर्ट, ये हमारे टाइम बचाता है, एफर्ट्स बचाता है, किसमें, बिजनेस और टेक्निकल ऑपरेशंस में, ओके। ये हमारे एंश्योर करता है सेफ्टी को, स्पेशली इन इंडस्ट्री, जैसे कि हेल्थ केयर हो गए, एविएशन हो गया, कंस्ट्रक्शंस, कहीं कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं, तो वहाँ पे हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, इंश्योर करता है हमारी सेफ्टी को। ये हमारा एनहेंस करता है, बढ़ाता है क्या, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। ये हमारा आउटपुट और हमारा एफिशिएंसी बढ़ाएगा, जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी होगी उसको। तो ये हमारा हो गया कि क्या इंपॉर्टेंस होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन की, क्यों हमें यूज करना चाहिए टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। गो अहेड, आगे देखिए। अब ये एक एग्जाम्पल है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। एज ए एग्जाम्पल हम समझते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। यू बाय अ न्यू स्मार्टफोन, आपने कोई स्मार्टफोन खरीदा, एंड इट कम विद द यूजर मैनुअल, ठीक है। ये इसमें आया है जो आप मैनुअली चीजें करोगे, जो फोन है आपका वो मैनुअली आप जो भी काम करोगे उसके अकॉर्डिंग है। अब द मैनुअल टेल यू हाउ टू चार्ज इट, अब जो भी चीज है वो आप मतलब बताएगा कि आपको उसको कैसे चार्ज करना है, ठीक है, कैसे आपको उसमें सिम कार्ड इंसर्ट करना है, सेटअप करना है, उसमें वाईफाई इंस्टॉल करना है, ऐप्स ट्रबलशूट, कॉमन प्रॉब्लम्स, जो भी चीजें हो गई सारी। इफ द इंस्ट्रक्शन आर क्लियर, अगर उस मैनुअल में सारी चीजें क्लियर हैं, सिंपल हैं, तो आप उसमें इजीली उसको यूज कर सकते हो बिना किसी के हेल्प के, ठीक है। अगर आपको उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन, आपने कोई फोन खरीदा है उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अब वो जो आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड है उसमें आपके इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके फोन के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन सारे क्लियर हैं कि भाई इसमें आपका ऐसे वो चार्ज होगा, इसमें आपके इस तरह से सिम कार्ड उसमें डलना है, ये चीजें आपकी होनी है। अब आपने वो इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया, अब इंस्ट्रक्शन क्लियर है और सिंपल ही बता रखे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बता रखे हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो आप उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद भी तो अपना फोन नहीं चला पाओगे, भले से वो कितना भी सिंपल हो। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो कैसे होने चाहिए,
सिंपल होने चाहिए। अब वो सिंपल होंगे तभी तो आप उसे पढ़ के उसे समझ के कर पाओगे ना कोई काम। तो इफ द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर एंड सिंपल, अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर हैं, सिंपल हैं, तो यू कैन यूज इजिली यूज द फोन विदाउट द हेल्प, तो आप बिना किसी मदद के आराम से वो फोन चला सकते हो। ठीक, इफ दे आर अनक्लियर और कॉम्प्लिकेटेड, जैसे बताया, अगर मानो उसमें इंस्ट्रक्शंस तो दिए हुए हैं वो आपको समझ ही नहीं आ रहे कैसे करना है। आप कुछ भी नई चीज लाते हो, मानो आप कोई टॉय लेके आए हो, आपको बताया कि इस टॉय को कैसे असेंबल करना है। अब आपका जो उस चीज को असेंबल करने का इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो इजी होंगे, तो आप उसको इजीली असेंबल कर सकते हो। अब वहीं पे अगर मानो कि वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस तो दिए हुए हैं, आपके पास सारी चीजें प्रोवाइडेड है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब आप उस टॉय का असेंबल कैसे करोगे? फिर तो आपको कहीं ना कहीं किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या, इसमें क्या बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि अगर वो इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, अनक्लियर हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आपको या तो आप उसमें कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, ठीक है, या भाई आपसे कोई वो चीज टूट जाएगी, यही तो होता है। अब हमें पता है तो है नहीं हमें वो कैसे यूज करना है, हमें यूज करना वो आ नहीं रहा। अब हम जो इंस्ट्रक्शन दिए वो भी इतने मुश्किल है पढ़ने, हमें पढ़ने में नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे यूज करना है, तो हमसे क्या होगा, वो या तो भाई कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी या वो हमसे टूट ही जाएगा, यही तो होता है। ठीक है, डैमेज द फोन और वेस्ट टाइम फिगरिंग आउट व्हाट टू डू, या फिर हम अपना क्या कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, ना तो हमसे वो बनेगा ही, ना तो हमसे वो टॉय असेंबल ही होने वाला है, ठीक है, ना हम उसे, चलो कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो वो बन ही रहा है ना वो बिगड़ रहा है, टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है ना हमारा, कि हमें करना क्या है। इस वजह से जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्लियर होनी चाहिए, अगर वो क्लियर होगी तो आपका क्या करेगा, आपका टाइम बचाएगा, आप इजीली उस काम को बिना किसी मदद के कर पाओगे, ठीक है। तो हियर द मैनुअल इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे जो ये मैनुअल है ये एग्जांपल है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। इट्स पर्पस इज टू ट्रांसफर टेक्निकल नॉलेज, इसका पर्पस क्या है, टेक्निकल नॉलेज को ट्रांसफर करना। जैसे कि इसमें स्मार्टफोन के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी है, और टू द यूजर सो दैट दे कैन ऑपरेट इट करेक्टली, जिससे कि जो यूजर्स हैं वो इजीली उसको करेक्टली मतलब उसे यूज कर सके जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, समझ आया, दिख रहा है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने पढ़ा है कि हमने कोई स्मार्टफोन लिया, अब उस स्मार्टफोन में एक इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं वो थे, वो हमने पढ़े। अब उस इंस्ट्रक्शंस को हमने पढ़ने के बाद हमें पता चला उसका कैसे कैसे यूज होना है। अगर हमें वो समझ ही नहीं आएंगे तो हम वो काम कर ही नहीं सकते, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, हमें या हमसे कोई गलती हो जाएगी, हमसे डैमेज हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैनुअल जो एग्जाम्पल हो गया टेक्निकल कम्युनिकेशन का, कि ये जो इसका जो पर्पस है वो ट्रांसफर करना है टेक्निकल नॉलेज को, किसके बारे में, फोन के बारे में, जिससे कि जो यूजर्स हैं वो इजीली उसको समझ सके और उसको ऑपरेट करेक्टली कर सके, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। क्या डिफरेंस होता है जर्नल कम्युनिकेशन में और टेक्निकल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम जानते हैं जर्नल कम्युनिकेशन होती क्या है। जर्नल कम्युनिकेशन हमारी होती है जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, ठीक है, जो भी बातचीत होती है, हमारे घर में बातें होती हैं, बाहर होती हैं, फ्रेंड्स में होती हैं, कलीग्स में होती हैं, ये हमारी क्या होती है, जर्नल कम्युनिकेशन, जिसका कोई भी मोटिव हो सकता है, कोई भी पर्पस हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, अब हमारी होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होती है, जो हमारे टेक्निकली इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, किसी चीज के बारे में इंस्ट्रक्शंस देना, कुछ भी जो टेक्निकली रिलेटेड है वो हमारी होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्पस के बेस पे कि क्या इसका पर्पस होता है दोनों में, जर्नल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन में। तो जर्नल कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, इसका मेन पर्पस होता है इज टू शेयर आइडियाज, आइडियाज को शेयर करना, थॉट, फीलिंग्स, हमारे ओपिनियंस इन एवरीडे लाइफ, जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी थॉट हैं, हमारे आइडियाज हैं, जो भी मैसेज है, कुछ भी उसको मतलब शेयर करना। इट इज ऑफन इनफॉर्मल एंड फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन। ये इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल नहीं होती है, ये सिर्फ क्या करती है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाती है। हम अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, बाहर कोई नए लोग मिल रहे हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट हॉलीडे, हम अपने दोस्तों से छुट्टियों की बातें कर रहे हैं, हॉलीडे की बात कर रहे हैं,
प्लान्स बना रहे हैं कहीं पे जाने का, ठीक है, या फिर हम किसी को फीडबैक दे रहे हैं किसी मूवी के बारे में, हाँ वो मूवी तो बहुत अच्छी थी, इस तरह से, तो ये हमारे क्या होगी, जर्नल कम्युनिकेशन हो गई, ठीक। अब टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होगी, टेक्निकल कम्युनिकेशन मेन पर्पस जो होता है वो होता है हमारा इंफॉर्म करना, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, एक्सप्लेन करना टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सो दैट द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड। इंफॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, या फिर एक्सप्लेन करना हमारे जो टेक्निकल या फिर जो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन हो गई, जिससे कि सो दैट द ऑडियंस, जिससे कि ऑडियंस अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, ठीक है। परफॉर्म टास्क, वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सके इजीली, क्योंकि हमने उनको इंफॉर्मेशन दे दी है, हमने उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है, हमने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ, अब वो अपना टास्क को परफॉर्म कर सके और डिसीजंस ले सके, समझ में ना। ये हमारा पर्पस होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राइटिंग अ यूजर मैनुअल फॉर अ स्मार्टफोन, यह भी हमने एग्जांपल पहले देखा ना, ठीक है। एक हम यूजर मैनुअल लिख रहे हैं स्मार्टफोन के बारे में, उसमें क्या दिया हुआ है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फोन के बारे में, कैसे आपको उसे ऑपरेट करना है, ठीक है। गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग अ मशीन, उस फोन को चलाने के लिए जो भी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, और प्रेजेंटिंग अ साइंटिफिक रिपोर्ट, तो क्या है कि जो यूजर मैनुअल हमने प्रोवाइड करवाया स्मार्टफोन के लिए, जिससे कि उसमें इंस्ट्रक्शंस दे सके और सामने वाला उसको ऑपरेट कर सके, कि जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए, जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन दी है, उसको हम यूज करके जो हमें काम करना है वो हम कर सकें, ठीक। तो ये हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। टेक्निकल कम्युनिकेशन का क्या पर्पस होता है वो हो गया, और ये जनरल कम्युनिकेशन का पर्पस हो गया। समझ में आया? हमने पर्पस के बेसिस पे पहले पढ़ा है कि जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका क्या पर्पस होता है। इसका पर्पस क्या होता है, खाली जो हमारी बातचीत हो गई दोस्तों के बीच में, कुछ भी घर में हो रही है बात, वो हमारा जनरल कम्युनिकेशन होता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम टेक्निकली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंफॉर्म कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कंटेंट। कंटेंट के बेसिस में दोनों में डिफरेंस। अभी हमने पर्पस के बेसिस पे पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कंटेंट के बेसिस में दोनों में डिफरेंस। जैसे कि पहले होता है जर्नल कम्युनिकेशन। जर्नल कम्युनिकेशन में हमारा कैन इंक्लूड ओपिनियन, जो भी कंटेंट होगा, जनरल कम्युनिकेशन करने का कंटेंट क्या होगा कि हम किस चीज पे बात कर रहे हैं, कोई इसमें कोई भी ओपिनियंस इंक्लूड कर देते हैं, कि कुछ भी ओपिनियन हो सकता है किसी का, कोई फीलिंग, कोई आइडिया, कोई स्टोरी बता रहे हैं, या कोई भी कैजुअल इंफॉर्मेशन हो गई, नॉट नेसेसरी फैक्ट बेस्ड ऑफ प्रिसाइज, ये किसी फैक्ट पे बेस नहीं होती है, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, हम किसी को किसी चीज के बारे में फीडबैक दे रहे हैं, हम कोई स्टोरी बता रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा जनरल कम्युनिकेशन का हो सकता है कंटेंट। आई थिंक दैट मूवी वॉज अमेजिंग, जैसे कि उस एग्जाम्पल हो गया कि वो मूवी बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो वो अपने फीडबैक दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी कंटेंट हो सकता है। यहाँ पे मैं वहाँ हॉलीडे पे गई थी, वहां पे ये चीज बहुत अच्छी थी, मैं कोई स्टोरी बताई, मेरे साथ ये हुआ, ठीक है, तो कुछ भी कंटेंट हो सकता है आपका जनरल कम्युनिकेशन में। अब आता है टेक्निकल कम्युनिकेशन में। टेक्निकल कम्युनिकेशन में इंक्लूड करते हैं फैक्ट को, इसमें फैक्ट्स नहीं होते बेस्ड, ज्यादा नेसेसरी नहीं होते हैं, बट इसमें क्या होता है इंक्लूड फैक्ट, ये फैक्ट इंक्लूड करता है कोई भी डाटा किसी चीज से रिलेटेड, इंस्ट्रक्शंस हो गए, उसका क्या प्रोसीजर है जो हमें देना है, और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, सारी टेक्निकल में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, मस्ट बी एक्यूरेट, क्लियर एंड प्रीसाइज, ठीक है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या हो गई हमारी, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, इसमें कोई भी कंटेंट हो सकता है जर्नल में, इसका कंटेंट क्या होगा, टेक्निकल इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल, प्रेस द पावर बटन फॉर 5 सेकंड टू स्टार्ट द डिवाइस, हमें कोई डिवाइस चलानी है, हमें नहीं पता वो डिवाइस कैसे चलेगी, तो हम क्या करेंगे, हमने इंस्ट्रक्शन दिया उस डिवाइस को 5 सेकंड के लिए प्रेस करो वो चल जाएगी, तो वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी, ठीक, हमने उसे बताया कि वो डिवाइस कैसे चलनी है। अब आते हैं ऑडियंस के बेसिस में। पहला हमने पढ़ा पर्पस के बेस पे उसमें डिफरेंस, फिर हमने पढ़ा कंटेंट के बेस पे उसमें डिफरेंस, अब हम पढ़ेंगे ऑडियंस के बेसिस पे इसमें डिफरेंस। जैसे कि जर्नल कम्युनिकेशन, पहला ऑडियंस कैन बी एनीवन, इसमें ऑडियंस कोई भी हो सकती है, नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड, इसमें जरूरी नहीं उस चीज के बारे में पर्टिकुलरली नॉलेज हो आपके पास में। फोकस इन ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन, ये से किस पे फोकस करता है,
कि हम जो भी वो बात बता रहे हैं वो हम समझ जाए, या फिर हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़े। जैसे कि हम अपने नेबर से बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने दोस्तों को मैसेज कर रहे हैं, या हम किसी भी कैजुअल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, ग्रुप में बातें हो रही हैं, हम बैठ गए वहाँ पे किसी भी कोई भी ग्रुप डिस्कशन में ऐसे बैठ गए जो इनफॉर्मल होता है। तो जो हमारा जनरल कम्युनिकेशन होता है इसमें ऑडियंस जो होती है कोई भी हो सकती है, इसमें ये नहीं होता पर्टिकुलरली सेलेक्टेड है कुछ है, नहीं, इसमें कोई भी हमारी ऑडियंस हो सकती है। अब टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ऑडियंस में बी स्पेशलाइज्ड और नॉन स्पेशलाइज्ड बट द इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफिक। ऑडियंस चाहे स्पेशलाइज्ड हो या नॉन स्पेशलाइज्ड हो, पर जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो एक स्पेसिफिक होती है। इंफॉर्मेशन हमेशा स्पेसिफिक होगी एंड टास्क ओरिएंटेड, और जो भी टास्क है हमारा, जो हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस भी टास्क से रिलेटेड हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो होगा टास्क ओरिएंटेड होगी। और फोकस इज, जो इसका फोकस होगा इज ऑन हेल्पिंग द ऑडियंस, ऑडियंस समझ जाए उस चीज को, जो भी हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसमें वो समझ जाए। एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन, और फिर जो हमने उसको उनको इंफॉर्मेशन दी है वो इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करें। तो ऑडियंस जो होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन में वो मे बी स्पेशलाइज हो सकती है और नॉन स्पेशलाइज, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होगी आपकी वो स्पेसिफिक होगी, टास्क ओरिएंटेड होगी, और फोकस करेगी हमारा हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड, कि जो हमारी ऑडियंस है वो अंडरस्टैंड कर सके कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, और फिर वो उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर सके। जैसे एग्जाम्पल, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को ट्रेन करा जाता है यूजिंग न्यू सॉफ्टवेयर। कहीं पे भी आप जब जाते हैं, आपकी जॉब लगती है, ठीक है, आप किसी IT फील्ड में गए हो, वहाँ पे आपको शुरू में ट्रेनिंग देते हैं ना कि आपको ये काम करना कैसे है, वही चीज है इसमें। ट्रेनिंग एम्प्लॉय को ट्रेन करना ऑन यूजिंग न्यू सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर कैसे यूज करने हैं, और गिविंग इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शंस देना टू ऑपरेट लेबोरेटरी इक्विपमेंट, की कोई भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हो तो उनको कैसे यूज करना है। तो ये इंफॉर्मेशन होती हैं। तो इसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन में ऑडियंस जो होती है, ये जो आपको बताया है इससे रिलेटेड है, और जर्नल में कोई भी हो सकती है, ठीक है। आगे आते हैं लैंग्वेज एंड स्टाइल। इसके बेसिस में हम डिफरेंस देखते हैं दोनों में। जर्नल कम्युनिकेशन में, अब हमारा जर्नल कम्युनिकेशन में क्या हम लैंग्वेज यूज करें, कैसे स्टाइल, मतलब ये सारी चीजें कि हम किस तरह से बात कर सकते हैं। तो जर्नल कम्युनिकेशन में क्या होता है, पहली बात है इनफॉर्मल होती है, कुछ भी बात हम करें, फ्लेक्सिबल है एंड समटाइम इमोशनल भी होती हैं। इसमें ग्रामर स्ट्रक्चर इज लेस स्ट्रिक्ट, यानी कि इसमें हम ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकली सारी चीजें ठीक हो। जर्नल में आप कैसे भी बात कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक में बात कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल डिपेंड ऑन पर्सनल चॉइस, स्टाइल हमारा अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे बात कर रहे हैं। हमारा फ्रेंड है, हम उससे बात करें तो हम उससे अलग वे में बात करेंगे। हम अपने घर पे अपने मम्मी पापा से बात करें तो उनसे हम थोड़ा अलग से बात करेंगे, रिस्पेक्टफुली, ठीक है। एग्जाम्पल, हे लेट्स मीट टुमारो एट 6, जैसे कि हम किसी को कहते हैं चलो कल 6 बजे मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहीं ये नहीं है कि हमें किस तरह से बात करनी है, हमें सोचना पड़ रहा है, कुछ नहीं। हम इसमें जर्नल में कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में किसी भी स्टाइल में बात कर सकते हैं, बेस्ड करता है हमारे पर्सनल चॉइस पे स्टाइल, और हमारे जो लैंग्वेज हो गई वो हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारे सामने है कौन, हमारा फ्रेंड है, हमारे पेरेंट्स हैं, कौन है, ठीक है। फिर आता है हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन का लैंग्वेज और स्टाइल, ये फॉर्मल होती है, प्रिसाइज, क्लियर एंड कंसाइन, यानी कि क्लियर फॉर्मेट होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, फॉर्मल वे में होनी चाहिए, ठीक। अवॉइड एम्बिग्यूटी एंड अननेसेसरी वर्ड, फालतू की चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। यूजेस प्रोफेशनल और टेक्निकल टर्म्स, उसमें प्रोफेशनल और टेक्निकल टर्म्स यूज हों। सुटेबल फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए सुटेबल होनी चाहिए वो, कि ऑडियंस उसको समझ सके। हम जिसके लिए जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वो उनके ओरिएंटेड तो होनी चाहिए ना, कि एटलीस्ट वो समझे। तो हमने बोल दिया, सामने वाला समझा ही नहीं तो फायदा क्या। जैसे एग्जांपल, एंश्योर द डिवाइस इज प्लग्ड इनटू अ पावर सोर्स बिफोर टर्निंग इट ऑन। जैसे हम किसी को, सामने वाले को बोल रहे हैं कि ध्यान रखना कि जो आप डिवाइस ऑन करें उसका प्लग लगा होना चाहिए, वरना वो ऑन नहीं होगी। तो हमने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया, अब हमने ऐसे दिया कि वो समझ भी गया, अब वो उसको यूज करेगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज एंड स्टाइल के अकॉर्डिंग हो गया डिफरेंस। अब आते हैं हम मीडियम एंड फॉर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंस। क्या मीडियम होता है, किस तरह से होती हैं बातें। जर्नल कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं कैन बी स्पोकन, बातचीत मतलब मुंह से हम ओरली बात कर रहे हैं, कैन बी स्पोकन, रिटर्न, विजुअल। जैसे कि कैजुअल कन्वर्सेशन हो गई हमारी,
पर्सनल लेटर्स हो गए हमारे, सोशल मीडिया मैसेजेस हो गए, स्टोरी टेलिंग हो गई। तो हमारा मीडियम होगा, हम कैसे भी बात कर रहे हैं, कैजुअल कन्वर्सेशन, दोस्तों में बातें कर रहे हैं, पर्सनल लेटर, सोशल मीडिया मैसेज हो गए, स्टोरी टेलिंग हो गई, कहीं की बात बता रहे हैं हम, ठीक है। टेक्निकल कम्युनिकेशन में कैन बी स्पोकन, रिटन और विजुअल, बट इट कैन बी स्पोकन, रिटन और विजुअल, लेकिन बट हाईली स्ट्रक्चर्ड। एक उसका स्ट्रक्चर होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपको कैसे करना है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, नहीं नहीं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनली आप कर रहे हैं कोई काम तो प्रोफेशनली होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यूजर मैनुअल, प्रोफेशनली आपने इसमें सारी चीजें बताई हुई हैं, आपने एक इंस्ट्रक्शंस दिया है, वहां पे आपने एक छोटा सा डायग्राम भी शो करा है कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है, जैसे आप इंस्ट्रक्शंस कार्ड पे देखते होंगे ना, सब चीज बताते हैं ऐसे हैं, प्रोफेशनली चीज होती है। टेक्निकल रिपोर्ट हो गए, इंस्ट्रक्शन गाइड, फ्लो चार्ट, प्रेजेंटेशन डायग्राम और वीडियोज, ठीक है। तो ये हमारा मीडियम और फॉर्म के बेसिस में इसमें डिफरेंस हो गया। अब आता है हमारा इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। हम जर्नल कम्युनिकेशन करेंगे उसका इफेक्ट क्या होगा, टेक्निकल कम्युनिकेशन करेंगे उसका इफेक्ट क्या होगा, ये क्या इफेक्ट डालेंगे हमारे। जर्नल कम्युनिकेशन ये क्या करता है, हमारा रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स हैं, हमने नए फ्रेंड्स बनाए हैं, बातचीत हुई है तो हम फ्रेंड्स बने, एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। एक्सप्रेस फीलिंग, ये हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। और शेयर ओपिनियंस, हमारे ओपिनियंस को शेयर करता है, ठीक है। मे नॉट लीड टू स्पेसिफिक एक्शंस, में कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती है, जैसे कि किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया आपने फ्रेंड को, एक मिनट, फ्रेंड को आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि जैसे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, या फिर चैटिंग कैजुअली, या फिर आप किसी से ऐसे ही बात कर रहे हैं, ओके। तो हमारा जो जर्नल कम्युनिकेशन हो गया, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना, ट्रस्ट बनाना, ये सारी चीजें हो गई। फिर आता है हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है, हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड, ये हमारा हेल्प करता है ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने में, परफॉर्म टास्क परफॉर्म करने में, और मेक डिसीजंस, और ये क्या हेल्प करता है हमारे डिसीजंस लेने में। टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारा ऑडियंस को हेल्प करेगा वो चीज समझने में, उन्होंने समझ ली वो जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, समझने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने परफॉर्म करा एक टास्क। अब वो जो हमने जो भी उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए वो हेल्प करेंगे उनको वो टास्क परफॉर्म करने में, फिर उनको डिसीजन लेने में वो हेल्प करेगी चीज, ठीक है। ये एक लीड्स टू स्पेसिफिक आउटकम, इसका एक स्पेसिफिक आउटकम होता है और एक्शंस। जैसे एग्जांपल, फॉलोइंग अ सेफ्टी गाइडलाइंस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द लैबोरेटरी। कोई भी लैबोरेटरी है, कोई भी लैब है, आपने उसमें उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये चीज नहीं करनी है, इससे आपको ये डिसएडवांटेज होगा या ये इसका ये कॉजेस हो सकते हैं। आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, सामने वाले समझ गए, हाँ ठीक है हमें समझ आ गया है, हमें ये चीजें नहीं छेड़नी है। अगर आपने समझ गए, आप समझ गए, तो वहां पे आपकी सेफ्टी एक तो इंश्योर हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आपको बताऊं ये चीज ऐसे नहीं करनी, पर मैंने ऐसे बताया कि आपको समझ नहीं आया। जब आपको समझ में नहीं आया वहां पे क्या क्या होगा, वहां पे आप सेफ नहीं रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, गलतियां होंगी, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इफेक्ट के बेसिस पे दोनों में डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में है जिसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे कि जनरल कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल, जनरल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होती है, सोशल होती है, इस ओपिनियन बेस्ड होती है, इसका कोई पर्टिकुलरली पर्पस नहीं होता, ये कोई भी ओपिनियन पे हो सकती है। मैं अपना कोई ओपिनियन रख रही हूँ, उसके ऊपर मैं बात करने लगूँ किसी चीज से, किसी से भी, ठीक है। वेयर एज टेक्निकल कम्युनिकेशन, बल्कि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है वो हमारी फॉर्मल होती है, ठीक है, प्रिसाइज एंड टास्क ओरिएंटेड। कोई उसका एक ओरिएंटेशन होता है, एक टास्क ओरिएंटेशन होता है, पर्पस है टेक्निकल कम्युनिकेशन का कि हमें इससे रिलेटेड करनी है, इसका ये आउटपुट होना चाहिए, ओके। जर्नल कम्युनिकेशन, अब जर्नल कम्युनिकेशन मे नॉट बी फैक्चुअल बेस्ड नहीं होती है, फैक्ट पे बेस्ड नहीं होती है, फैक्चुअली एक्यूरेटेड, लेकिन बट टेक्निकल कम्युनिकेशन मस्ट बी, लेकिन जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है वो एक्यूरेट एंड क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब हम आते हैं जर्नल कम्युनिकेशन फोकस ऑन रिलेशनशिप। जो जर्नल कम्युनिकेशन होती है वो हमारे फोकस करती है रिलेशनशिप बनाने में, अपने एक्सप्रेशंस को एक दूसरे को बताने में, जो भी हमारे आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट हो गए। वाइल टेक्निकल कम्युनिकेशन, वहीं पे टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारी फोकस करती है ऑन अंडरस्टैंड करने में, इंस्ट्रक्शंस को एफिशिएंसी।
जर्नल कम्युनिकेशन इज फॉर एनीवन, जर्नल कम्युनिकेशन किसी के लिए भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है, इसका ये नहीं कि नहीं भाई ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, किसी के लिए भी हो सकती है। बट टेक्निकल कम्युनिकेशन इज ऑडियंस स्पेसिफिक, टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होती है वो ऑडियंस स्पेसिफिक होती है कि हम किसके लिए वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो होता है, ओरिएंटेशन होता है कि हम उनके लिए दे रहे हैं, ठीक है। द स्टाइल ऑफ जर्नल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आप कर सकते हैं, बात इसका फ्लेक्सिबल होता है। Whereas टेक्निकल कम्युनिकेशन इज स्ट्रक्चर, वहीं पे जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है वो स्ट्रक्चर्ड होती है एंड स्टैंडर्डाइज होती है, ठीक है। यह हमारे डिफरेंस हो गया जर्नल कम्युनिकेशन में और टेक्निकल कम्युनिकेशन में। आज के लिए आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में बस यहीं तक, इसके बाद में हम करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।